नमस्कार दोस्तों। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे जैन धर्म से संबंधित टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए देखिएगा आर्य सुधर्मा, बी है महावीर स्वामी, सी है पार्श्वनाथ और डी है ऋषभदेव। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ हैं। इनका नाम आदिनाथ भी मिलता है, आदिनाथ। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस मेंस 2010 की परीक्षा में। और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक। पार्श्वनाथ कौन है? तो पार्श्वनाथ दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए देखेंगे कुंडग्राम में, बी है पाटलिपुत्र में, सी है मगध में और डी है वैशाली में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत एकदम गोलू सा क्वेश्चन है, आप चुटकी बजाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बस आप इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं जैन धर्म का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो। और आप मात्र 15 मिनट का वीडियो है, उसको देख लेंगे तो पूरा क्वेश्चन आप चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम पूछा जा रहा है आपसे, अंतिम कौन था? ऑप्शन ए देखेंगे पार्श्वनाथ, बी है ऋषभदेव, सी है महावीर स्वामी और डी है मणि सुब्रत। यह क्वेश्चन पूछा गया था IAS प्री 1993 की परीक्षा में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। पहले कौन थे? तो पहले थे दोस्तों आदिनाथ या ऋषभदेव, आदिनाथ या ऋषभदेव थे, पहले थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए देखिएगा षोडशीकता, बी है गंगा, सी है पालसनी और डी है ऋजुपालिका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि इसलिए बहुत विस्तार से हमने पढ़ाया हुआ है, जरूर देखिएगा उस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान किसके लिए प्रयुक्त है या किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए देखेंगे जीन के लिए, बी है रत्न के लिए, सी है कैवल्य के लिए और डी है निर्वाण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी ने क्या किया था? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद एक साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? एक साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को क्या हुई थी? कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2004 में पूछा गया था। ऑप्शन नहीं देखते हैं बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है ईसाई धर्म और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह जैन धर्म से लिया गया है। ये जैन धर्म का क्या है? त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। यहाँ पे दर्शन होगा, सम्यक दर्शन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ऑप्शन ए देखेंगे कर्म, बी है निष्ठा, सी है अहिंसा और डी है विराग या वैराग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इन जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। अहिंसा मतलब किसी जीव की हत्या मत करना, किसी जीव की हिंसा नहीं करना है। और जैन धर्म में क्या है? कृषि और युद्ध दोनों
प्रतिबंधित है। जैन धर्म में कृषि एंड युद्ध क्या है, दोनों प्रतिबंधित। जब आप कृषि करेंगे, जो जुताई करेंगे, तो खेत में क्या होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। और युद्ध में क्या होती है, क्षति होती है, यानी लोग मरते हैं। तो इसलिए जैन धर्म में कृषि और युद्ध क्या है, वर्जित है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए देखेंगे जमाली, बी है विपिन, सी है योसूद और डी है प्रभास। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भगवान जो महावीर हैं उनका पहला शिष्य कौन बना, तो जमाली बना था। जमाली कौन है, तो जमाली इनके बहन का पुत्र है। महावीर स्वामी के बहन कौन थी, इनकी बहन हो जाएंगी दोस्तों सुदर्शना। और इसी सुदर्शना से कौन जन्म लेगा, तो जमाली जन्म लेगा। और ये क्या हुआ है, जो जमाली है इनका क्या है, भांजा है। और ये भांजा आगे चल करके इनके पत्नी से, माफ करिए, इनकी पुत्री से विवाह हो जाएगा, जिसका नाम मिलता है प्रियदर्शनी। इसी से शादी हो जाएगा, तो क्या बनेगा, इनका दामाद भी बनेगा और इनका प्रथम शिष्य भी बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जमाली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभिक जन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए देखिएगा अर्धमागधी में, बी है पाली में, सी है प्राकृत में और डी है संस्कृत में। तो क्वेश्चन नंबर 9 के राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो जन साहित्य है, प्रारंभिक जन साहित्य है, वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है वर्धमान महावीर की माता, जो वर्धमान महावीर हैं इनके बचपन का नाम वर्धमान मिलता है, तो इनकी माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। लिच्छवी गणराज्य के मुख्य चेटक की क्या थी, पुत्री थी। दूसरा देखिएगा गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा देखिएगा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ से थे, बनारस से थे। अब क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में आपसे अब पूछा जाएगा क्वेश्चन है आपका, इन कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन नहीं देखिएगा केवल 1, बी है केवल 2, सी है देखिएगा 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल इसमें से क्या, केवल 2 और 3 सही है, बाकी एक इसमें से सही नहीं है। नहीं तो राइट आंसर क्या होता है, 1, 2 और 3 होता। क्यों एक सही नहीं है, तो देखिएगा वर्धमान महावीर की जो माता है लिच्छवी गणराज चेटक की क्या थी, पुत्री नहीं थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, ये बहन थी। इसी वजह से ऑप्शन नंबर जो 1 है, पॉइंट नंबर 1 इसमें शामिल नहीं होगा। बाकी ये दोनों ऑप्शन सही हैं, 2 और 3। गौतम बुद्ध की जो माता थी कोली राजवंश की राजकुमारी थी, इनके माता का नाम दोस्तों महामाया मिलता है। और जो 30वें तीर्थंकर थे वो कहाँ से थे, पार्श्वनाथ थे, वो माफ करिएगा बनारस से थे। आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग पार्श्वनाथ के विषय में। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम जैन संगीति हुई थी। ऑप्शन ए देखिएगा राजगिरी में, बी है वल्लभी में, सी है पाटलिपुत्र में और डी है वैशाली में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जैन धर्म में प्रथम जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष दोस्तों स्थूल भद्र थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2017 में। ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए है आपका चंदना, बी है सुजाता, सी है खेमा और डी है त्रिशला। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी महावीर की जो भिक्षुणी संघ की प्रधान थी वो कौन थी, चंदना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखेंगे सत्य, बी है अहिंसा, सी है अपरिग्रह और डी है ब्रह्मचर्य। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। बाकी ये 3 किसके हैं, तो बाकी जो 3 देख रहे हैं पार्श्वनाथ ने, जो जैन धर्म के 23वें, थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं आपको, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं वो कौन है, पार्श्वनाथ हैं। इन्होंने क्या किया था, 4 महाव्रत या 4 अणुव्रत का उल्लेख किया था। पहला कौन है आपका, सत्य, दूसरा क्या है अहिंसा, तीसरा क्या है अस्तेय और चौथा क्या है अपरिग्रह।
सत्य मतलब देखिएगा सदा सत्य बोलना, अहिंसा मतलब किसी जीव की हत्या ना करना, अस्तेय का मतलब दोस्तों हो जाएगा चोरी नहीं करना, अस्तेय का मतलब हो जाएगा चोरी ना करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है दोस्तों धन इकट्ठा ना करना, धन इकट्ठा न करना। ठीक है, बाकी जो ब्रह्मचर्य देख रहे हैं वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, तब क्या हो गए 5 महाव्रत हो गए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य है ये। तो मैं आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 13 आपको। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, महावीर की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए देखिएगा त्रिशला, बी है महामाया, सी है सुनंदा और डी है गौतमी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महावीर स्वामी की माता कौन थी? त्रिशला थी। और उनका एक अन्य नाम भी मिलता है क्या? विदेह दत्ता, विदेह दत्ता, याद रखिएगा। महामाया कौन है? तो भगवान बुद्ध की माँ। ठीक है, और गौतमी कौन है? महाप्रजापति गौतमी कौन है? तो बुद्ध की मौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कोई नहीं, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, नीचे दिए गए कथन, माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए जो है और दूसरा कथन आर है। ठीक है, कथन ए क्या कह रहा है देखिएगा, जैन धर्म ने युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया है। अब कारण देखिएगा, आर क्या कह रहा है, दोनों में क्या होती है? जीवों की हत्या होती है या हिंसा होती है, दोनों से। ऊपर ही आपको बता चुके हैं, तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। नीचे दिए गए कूट के हिसाब से सही उत्तर का चयन करिए। आप कूट में देखिएगा ए है, ए और आर दोनों क्या है? सही है, तथा ए जो है आर का जो ए है, ए की सही व्याख्या कौन है? आर कर रहा है। बी देखिएगा, ए और आर क्या है? दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं कर रहा है। सी देखेंगे, ए सही है किंतु आर गलत है। डी देखेंगे, ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग ऊपर एक्सप्लेन अच्छा से करनी है, और क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो जैन धर्म में क्या है? कृषि और युद्ध क्या है? दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों से क्या होती है? हिंसा होती है। तो कथन ए और आर दोनों सही है, और जो ए है आर का सही व्याख्या भी कर रहा है, ए की व्याख्या कर रहा है आर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा शांतिनाथ, बी है मल्लीनाथ, सी है नेमिनाथ और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन्हें किस स्त्री माना जाता है? मल्लीनाथ को। और इनका प्रतीक बार बार पूछा जाता है, तो इनका प्रतीक है दोस्तों जल कलश, जल कलश। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए देखेंगे बौद्ध धर्म से, बी है ब्राह्मण धर्म से, सी है जैन धर्म से और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इन जो भगवती सूत्र है वो किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। और अंगुत्तर निकाय किससे है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? नोट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के आगे, कई बार पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एमपी यानी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2017 में। ऑप्शन ए देखिएगा पूर्ण कश्यप, बी है पकुत का चयन, सी है मक्खली घोषाल और डी है अजीत केस कमलिन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक है वो कौन है? मक्खल घोषाल है, और ये महावीर स्वामी का शिष्य भी था, और महावीर स्वामी के साथ दोस्तों 6 वर्षों तक रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन ए देखिएगा कुंडग्राम में, बी है वैशाली में, सी है बोधगया में और डी है जिम्बिग्राम में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति रिजुपालिका नदी के जम्बीग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। सबसे अंतिम क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन है? तो ऑप्शन ए देखिएगा ऋषभदेव, बी है अरिष्टनेमी, सी है पार्श्वनाथ और डी है महावीर स्वामी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ हैं। इनका प्रतीक क्या है? तो जल कलश है। महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है? सिंह या शेर है। और पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? वृषभ है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा।
तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मजेदार टॉपिक हम आपके बीच लाते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।